नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कांग्रेस और झामुमो पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने हिंदू को हिंसक कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल बाबा, तुम हिंदुत्व की पहचान क्या जानो। शिवराज सिंह चौहान ने संस्कृत के श्लोक का हवाला देते हुए हिंदू और हिंदुत्व का मामला समझाया। उन्होंने कहा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, यह हिंदुत्व है। सारी दुनिया एक परिवार है, यह हिंदुत्व है। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्राणियों में भी सद्भावना की बात करना ही हिंदुत्व है। कभी कहते हिंदू हिंसक है, राहुल बाबा हिंदुत्व की पहचान तुम क्या जानो। अरे एकम सद विप्रा बहुधा बदंती हिंदुत्व है, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग रास्ते से। आत्मवत् सर्वभूतेषु हिंदुत्व है, अपनी आत्मा की तरह सबको मानो, जियो और जीने दो हिंदुत्व है। और अयम निजः परा वेत्ति करुणा लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हिंदुत्व है। और केवल मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हिंदुत्व है। प्राणी मात्र में सद्भावना हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और ये भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा है। इधर आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और झामुमो को झूठ का मसीहा बताते हुए 2019 के चुनाव के वक्त झामुमो के निश्चय पत्र और कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए जाने वाले वादे को गिनवाया। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेकर पूछा कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा का क्या हुआ। नौकरी नहीं मिलने पर स्नातक को 5,000 और स्नातकोत्तर को 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिला। बहनों से प्रतिमाह 2,000 रुपए सुविधा खर्च देने का वादा का क्या हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब युवाओं और बहनों को हेमंत सोरेन का आवाज घेर कर पूछना चाहिए कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। कितने वादे किए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। एक निश्चय पत्र, ये है इनका निश्चय पत्र, इसमें लिखा है, कभी देखा इस पे कितने वादे किए। निश्चय पत्र में सैकड़ों वादे किए। कांग्रेस का निश्चय पत्र अलग है, उसको उन्होंने कहा जन घोषणा पत्र, उनमें उन्होंने भी कई वादे किए। मुझे बताओ कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जितने वादे किए थे इन्होंने कोई पूरा किया है क्या? जोर से बोलो, पूरा किया है क्या? आज मैं जवाब मांग रहा हूं। हेमंत सोरेन हो या कांग्रेस के नेता हो या गठबंधन के लोग हो, बताओ कौन सा वादा तुमने पूरा किया है? जाओ नौजवानों में जाओ और नौजवानों से पूछो। इनने कहा था सरकारी नौकरी देंगे और नौकरी नहीं दी तो 5,000 रुपया स्नातक को और 7,000 रुपया स्नातकोत्तर को बेरोजगारी भत्ता देंगे। बोलो, कहा था कि नहीं कहा? जोर से बोलो ना, कहा था कि नहीं कहा? किसी एक को भी बेरोजगारी भत्ता दिया है? नौकरियां मिल रही है? कितने बड़े झूठे ही, ऐसे एक नहीं कई वादे। इन्होंने बहनों से भी कई वादे किए थे। इन्होंने बहनों से कहा था कि घर खर्च के लिए 2,000 रुपया महीना देंगे। बहनों पता है कि नहीं तुम्हें? मैं बहनों से पूछ रहा हूं, पता है कि नहीं? ये पढ़ के बता देता हूं मैं। इनके निश्चय पत्र में अलग अलग इन्होंने लिखा हुआ है। ये कार्यकर्ताओं को जानकारी होनी चाहिए और ये जानकारी पूरी जनता को देनी चाहिए। इनने लिखा है कि हर पूरे राज्य में एक तो महिला बैंक की स्थापना की जाएगी
हर गरीब महिला अपनी आकस्मिक जरूरतों के लिए 50,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड पर ले सकेंगी। किसी को मिला 50,000 रुपए का कर्ज बहनों? अरे जोर से बोलो। तो बहनों अब जाओ मुख्यमंत्री निवास और यहाँ के सेक्रेटरीएट और आधार कार्ड दिखा के लाओ 50,000 रुपया। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं नौजवानों से कहता हूं जाओ मांगो 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, और नहीं तो कहो कि तुम झूठे हो, तुम बेईमान हो। बहरहाल एमपी के पूर्व सीएम ने कहा कि हम सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के लिए चुनाव जीतना नहीं चाहते, बल्कि झारखंड को बदलने के लिए चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में चल रही महागठबंधन की सरकार को लूटबंधन और ठगबंधन सरकार की संज्ञा दी और इससे आगामी चुनाव में उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया। हम सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के लिए चुनाव नहीं जीतना चाहते, हम झारखंड को बचाने के लिए चुनाव जीतना चाहते। कौन ने झारखंड बनाया? झारखंड बनाया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनके चरणों में प्रणाम। झारखंड को बनाने का काम शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और अभी झारखंड को तबाह और बर्बाद करने का काम ये गठबंधन महागठबंधन कर रहा है। ये गठबंधन नहीं, लूटबंधन है, ठगबंधन है, बेईमानों का बंधन है। स्वार्थों के आधार पर कई लोग इकट्ठा हुए समान स्वार्थों के आधार पर। बचा लो झारखंड को कार्यकर्ता बहन और भाइयों, हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? और कोई दूसरा बचाने नहीं आने वाला। शपथ को मैं अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तनिको माता खरी पुकार। झारखंड की धरती हमको पुकार रही है, और उससे मैं आज निवेदन करने आया हूं। समय की आज मेरे पास सीमाएं। खिजरी के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, झारखंड भी बचाना और खिजरी भी बचाना है। बोलो बचाना है कि नहीं? अगर 5 साल इनकी सरकार और रह गई तो फिर बचाने को कुछ बचेगा ही नहीं। और इसलिए संकल्प लो, चाहे कुछ हो जाए, झारखंड की इस पवित्र धरती से, धरती के आबा की इस पवित्र भूमि से लुटेरों और बेईमानों की सरकार हरा के रहोगे, भाजपा की सरकार ला के रहोगे। झारखंड बचाओ, भाजपा लाओ। झारखंड बचाओ,